नमस्कार। तो हाल ही में फीफा ने और अभी एएफसी ने अपने कंपटीशन में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं, जिसमें अंडर 17 के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं कि अब हर साल अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसकी वजह से हर साल एशियन कप भी होगा। तो 2025 से जो है अगले 5 साल तक के लिए होस्टिंग राइट्स भी कतर को मिल चुके हैं। अब लेकिन जैसे एएफसी ने अंडर 23 में भी एक चेंज लेकर आ गए हैं कि अब उन्होंने 4 साल में एक बार होगा अंडर 23 एशियन कप, ऐसा कहा है। तो टेक्निकली अगर आप इसको कनेक्ट करें कि ग्लोबल टूर्नामेंट क्या है, तो अंडर 17 देन फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप है, अंडर 20 में अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप है, लेकिन अंडर 23 में फीफा का कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है, लेकिन ओलंपिक्स है और ओलंपिक्स होते हैं 4 साल में। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए अपना है ना कि जो कंट्रीज है अपने अंडर 23 की जगह वो अंडर 20 और अंडर 17 पे ध्यान दें। और जिस तरह से ओलंपिक्स 4 साल में आता है, तो ऐसे 4 साल में एक बार फिर वो अंडर 23 पे ध्यान दे, ऐसा टेक्निकली अगर देखा जाए तो एएफसी का ये है कि मोर जो फोकस ऑन यूथ प्रोग्राम्स, यूथ डेवलपमेंट। अंडर 23 थोड़ा सा सीनियर हो जाता है, तो इस तरीके से तो 2026 होगा अंडर 23 अपना जो एशियन कप है, और 2028 अंडर 23 एशियन कप होगा। देन उसके बाद सीधे 4 साल बाद 2032 में अंडर 23 एशियन कप होगा, और 2032 में ही ओलंपिक्स भी, जैसे कि आपको पता है। तो ये एक सिस्टम बनाया है एएफसी ने। अब हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो कैसे इन टूर्नामेंट्स को अब देख सकती है, ले सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम फीफा एकेडमी से स्टार्ट करेंगे कि अंडर 15 फीफा एएफएफ एकेडमी है, जो कि प्लेयर्स बनाएगी अंडर 17 के लिए, ठीक है। और अभी आपको जैसे कि पता है, हमारी सबसे बड़ी एक गलती क्या होती है कि क्वालिफायर्स आने वाले हैं, उसके 2 महीने पहले हम टीम बनाते हैं। अब ये टीम क्वालिफायर्स खेलेगी तो 2 महीने में भाई हमारी वो स्थिति नहीं होती है कि हम क्वालिफाई कर पाए। अंडर 17 में हम कर लेते हैं, लेकिन अंडर आगे, उसके आगे बहुत दिक्कत है। और अभी भी जैसा आपको पता है, अभी सितंबर अक्टूबर के टाइम में क्वालिफायर्स, और अभी हमारे पास टीम नहीं है। तो फीफा एएफएफ एकेडमी जो रहेगी वो एटलीस्ट अंडर 17 का जो टेंशन खत्म कर देगी, क्योंकि वहां से टीम बनेगी और अंडर 17 में खेलने चली जाएगी, ठीक है। तो अभी जो टीम बनेगी वो 2026 वाले अंडर 17 एशियन कप के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी जो एशियन कप आने वाला 2025 वाला, उसके लिए तो अभी जो यूथ लीग वगैरह हुई है वहां से प्लेयर्स स्काउट होंगे। और अंडर 17 एशियन कप को अब हमको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, क्योंकि वहां से 9 स्लॉट्स है जो अंडर 17 वर्ल्ड कप खेलेंगे, क्योंकि अंडर 17 वर्ल्ड कप में 48 टीम्स हो गई है, तो स्लॉट्स बढ़ गए। तो अभी हमको ज़्यादा ध्यान देना है कि हमको भाई एशिया कप तो खेलने खेलना, हमको वर्ल्ड कप के लिए जाना है, तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से हमारी सीधे सीधे हमको आगे की टीम्स भी हमारी तैयार हो सकती है अगर हम ध्यान दें। देखिए, सबसे बड़ा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लास्ट यूथ टीम्स के किस बैच को बहुत अच्छे से जानते, बताइए। मैं जानता हूँ लास्ट यूथ टीम्स का जो बैच था, पार्थी गोगोई, गुरकीरत सिंह, हिमांशु जांगड़ा, ये वाला जो बैच था, विपिन मोहन, इसको आप बहुत करीब से जानते होंगे। सही बात बोली मैंने। अभी जो लास्ट अंडर 17 एशियन कप में टीम खेली है, उसमें भी आप कुछ ही प्लेयर्स को जानते हैं, अदरवाइज आप पूरी टीम को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो टीम अंडर 17 एशियन कप खेलने के बाद सारे प्लेयर्स गायब हो गए। कुछ कुछ नजर में आ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स जैसे गायटे वायटे जिन्होंने साइन किया ईस्ट बंगाल, ऐसे कुछ प्लेयर्स, और हमारा जो गांगटे था चेन्नई में गए, लेकिन वो भी दिख नहीं रहे। तो कुछ प्लेयर्स, और वो रिलायंस डेवलपमेंट जो लीग होती है उसमें खेलते हैं, अदरवाइज वो कहीं दिखाई देते पड़ते नहीं है। तो लेकिन जो पहले बैच था वो इंडियन एरोज में खेलता था, जिसकी वजह से वो आई लीग में खेलते थे, बहुत कम एज में आई लीग में खेलते थे, तो उनका कंपटीशन भी टफ, मतलब प्लेयर्स जो है टफ बन गए, बिकॉज वहाँ पे सीनियर प्लेयर्स के साथ खेलना है। तो क्या इंडियन एरोज की वापसी होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद एक क्या होगा कि एटलीस्ट एक बंच ऑफ प्लेयर्स जो रहेंगे वो एक जगह खेलते रहेंगे। और देखिए, थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा, फुटबॉल बढ़ाना है तो थोड़ा बहुत आपको पर्सनली स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा। तो यह है कि अगर वो टीम रहती है तो अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अगर नहीं भी रहती है तो वो देखिए, अंडर 17 खेलने के बाद आप खुद सोचिए 2026 में जो टीम अंडर 17 एशियन कप खेलेगी, मान के चलिए क्वालिफाई करके, वही टीम सेम उसी टीम के प्लेयर 2032 का जो अंडर 23 एशियन कप होगा उसमें भी खेल सकते हैं, क्योंकि तब उनकी एज 22 ईयर्स रहेगी ऑलमोस्ट। तो आप अगर सोचिए, इन प्लेयर्स को अगर हम गायब कर दिए तो फिर आपको नए प्लेयर्स ढूंढना है, और नए प्लेयर्स फिर आपको वही सेम मगजमारी रहेगी आपकी। तो मेरा मानना है कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि ये अंडर 17 खेलने के बाद इन प्लेयर्स को आप सही तरीके से नर्चर कर पाए आगे तक के लिए। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि उनको आपको पालना है अंडर 23 तक, आप उनके ऊपर ध्यान देते रहेंगे। अगर मान लीजिए अंडर 17 के बाद वो प्लेयर्स निकलते हैं,
कुछ कुछ क्लब्स में जाएंगे इधर उधर, देन सेम प्लेयर्स अंडर 20 के लिए भी आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। तो आप उनके ऊपर ध्यान देते रहिए, जिन क्लब्स में वो खेल रहे हैं वहां पर उनके ऊपर जो स्पेशली आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे उनका परफॉर्मेंस ग्रो कर रहा है कि नहीं, प्लेयर्स ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ों के ऊपर आपका जो है प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए अंडर 23 के प्लेयर्स भी ऑटोमेटिकली तैयार होते रहेंगे। ये मेरा एक इंसाइट है इस चीज़ को लेकर जो मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि अंडर 17 के प्लेयर्स आप खुद पता कहाँ चलेगा भी पता नहीं, अंडर 20 के टाइम फिर आपको दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे। तो बस यही चलता है। और एक और चीज़ है कि ये जो सबसे गंदी अपनी प्रोसेस है कि 3-4 महीने हम पहले टीम बनाते हैं कि अब ये टीम क्वालिफायर्स खेलेगी, 2-3 महीने में कॉम्बिनेशन बनाओ, क्वालिफायर्स खेलो, और क्वालिफाई हम कर ही नहीं पाते। अंडर 17 में हम क्यों कर पाए? क्योंकि अंडर 17 में अंडर 20 और 23 के मुकाबले थोड़ा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि यहाँ पे यूथ लेवल है। लेकिन अंडर 20 में क्या होता है कि बाहर की कंट्रीज में अंडर 17 के बाद वो प्लेयर्स अच्छे अच्छे क्लब्स में खेलते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। हमारे प्लेयर्स का तो पता नहीं रहता, कई लोग को बेचारों को बेंच पे ऐसा बिठाते हैं 2-2 साल तक बेंच पे बैठे रहते हैं, और वो प्लेयर्स पैसे अच्छे मिलते तो छोड़ते भी नहीं है। मान के चलिए 2026 में अंडर 23 का नेक्स्ट एशियन कप है, उसके क्वालिफायर्स होंगे 2025 में, तो उसकी टीम जो है 2024 में अभी बनना चाहिए, और उस टीम को जो है जब जब हो सकता है 3-4 महीने के बीच में फ्रेंडलीज खेलते रहना चाहिए, ताकि उनका आपस में जो है ना इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सके और उनका कॉम्बिनेशन भी बन पाए धीरे धीरे। और क्वालिफायर्स के लिए टीम अपने आप रेडी भी होते रहेगी, हर 3-4 महीने में उनको गेम्स खेलने को मिलेंगे, आपस में प्लेयर समझ जाएंगे एक दूसरे को, कोच प्लेयर्स को समझ जाएगा उनकी वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ। क्योंकि मैं इसके ऊपर लास्ट एक आपको एक वो इंसाइट बताता हूँ। जब लास्ट हमारी अंडर 23 टीम अभी गई थी मलेशिया के साथ फ्रेंडलीज खेलने, हमने उसमें एक मैच ड्रॉ भी कर लिया था, और मलेशिया एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, लेकिन सोचो हम उनके साथ ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन हम क्वालिफाइड नहीं है। तो इसके ऊपर जो कोच है मूसा सर, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई ये टीम है ना, अगर इनको थोड़ा टाइम वक्त थोड़ा साथ में दिया रहता मलेशिया को हरा देते हम। और सेम प्लेयर का भी यही कहना था कि हमको थोड़ा, और सेम अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स भी जो हुए थे चाइना में, उसमें भी सेम यही कहना था प्लेयर्स का कि हमको थोड़ा सा वक्त साथ में दिया रहता तो हम अंडर 23 एशियन कप के लिए क्वालिफाई करके आते, क्योंकि अपोनेंट जो खेल रहे थे हम बस थोड़ा सा लैक ऑफ कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा टीम गेम में मार खा रहे थे, बाकी क्वालिटी तो हमारे पास भी थी। तो ये प्लेयर्स का कहना है, कोचेस का कहना है, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे? हम क्यों 2-1 महीने, और उस टाइम पे तो ऐसा था कि हमने तुरंत टीम बना के भेजी थी, तो बहुत ही खतरनाक वाली हरकत करी थी। तो क्यों नहीं हम, जैसे कि जापान भाई 1-1.5 साल पहले से टीम बना लेता है, उन टीम्स को एक्सपोजर के लिए इधर उधर वर्ल्ड वाइड भेजते रहता है, उनकी टीम देख लो फिर सीधे टूर्नामेंट जीतती है, क्वालिफाई और परफॉर्मेंस तो गया तेल लेने, सीधे टूर्नामेंट जीत के घर आती है। तो वो सोच हमको भी रखना पड़ेगा। तो ये मेरा छोटा सा इंसाइट था अंडर 23 को लेकर, क्योंकि आप देखिए फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का अभी तो दूर दूर तो कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। तो क्यों ना भाई आप फीफा वर्ल्ड कप छोड़ो, आप समर ओलंपिक्स को तो क्यों नहीं टारगेट करते हो? आप ओलंपिक्स को टारगेट करो, देखो ओलंपिक्स की वजह से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नीरज चोपड़ा पूरे इंडिया में छा गए, हॉकी टीम अच्छा करी, हॉकी टीम के प्लेयर्स को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली, आपने देखा ना, ये चीज़ दिख रही है। ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस करके कहीं ना कहीं थोड़ा रिकग्निशन मिल रहा है, थोड़ा पहचान मिल रही है, गेम ग्रो हो रहा है, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ हो रही है। क्योंकि अगर आप बड़े टारगेट्स पूरे नहीं कर रहे, एटलीस्ट एक लेवल नीचे आके ओलंपिक्स का टारगेट भाई पूरा कर सकते हैं। अंडर 23 के ऊपर फोकस करो, कुछ नहीं करना है आपको, यूथ लेवल से उनके प्लेयर्स के ऊपर ध्यान देना खत्म। क्योंकि प्लेयर आपको अंडर 17 में मिल गया है, 17 साल का प्लेयर आपको 15 साल का बोल रहा हूँ मैं तो, अंडर अभी AIFF एकेडमी 15 साल का प्लेयर आपको मिलेगा। तो 15 साल के प्लेयर को अंडर 23 तक आपको बस फोकस करना है इसके ऊपर कि भाई इसको तैयार करते रहना है, आपका क्वालिफाई हो जाएंगे आप। और आपको है ना, आप क्योंकि हर साल एशियन कप होगा, तो आपको हर साल 20 प्लेयर जो है तगड़े वाले मिलने वाले हर साल। तो आप उन प्लेयर्स को किस तरीके से डेवलप करेंगे आगे अगले और 5 साल में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखो मतलब कितनी सारी चीज़ें जो है फीफा AFC ये कर रहा है कि भाई देखो आप जो है प्लेयर्स के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हो। तो ये बस करना है, नेशनल फेडरेशन को ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम करते हैं। तो इसके ऊपर आपके क्या इंसाइट है कि आपको लगता है कि इंडियन एरोज जैसी टीम को कोई वापसी होना चाहिए कि प्लेयर्स खाली ना बैठे, बेंच पे ना बैठे, उनको एक्सपीरियंस के लिए एक ऐसी टीम रहे कि जहां पे वो खेलते रहें। और सोचिए 18-19 साल का एक लड़का सीनियर टीम के अगेंस्ट खेलेगा तो उसका तो गेम ग्रो होना ही है। इसलिए आप देख लो कि 21-22 साल की एज में 22-23 साल के पार्थिव गोगोई हो गया, विपिन मोहनन हो गया, अपना विक्रम प्रताप, गुरकीरत, ये अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है बिकॉज ये इंडियन एरोज में थे, वहां पर टफ कंपटीशन के बीच में रहे। तो आगे भी हमको ऐसे अच्छे प्लेयर्स मिले, इसकी गारंटी तभी मिलेगी जब हम इनको छोड़ेंगे नहीं प्लेयर्स को।
तो इसके ऊपर आपके क्या टेक है मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप किस तरीके से चाहेंगे कि हम अंडर 23 अब 4 साल में एक बार हो रहा है उसके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हर साल अभी अंडर 17 एशियन कप होने वाला है तो उसके बाद अंडर 20 के लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अंडर 20 के लिए तो हमको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा ना। तो आपके दिमाग में जो भी इन सारी बातों को लेकर है, आपके दिमाग में थॉट्स, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।